अंतस प्रणाम। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप जय। सभी का बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम भारत की महान विभूतियाँ। 4 दिसंबर को गीता जयंती थी और उसके उपलक्ष्य में हमने आपसे कहा था, आपसे वादा किया था कि पूरे दिसंबर हम गीता जयंती और भगवत गीता पे ही आधारित इस श्रृंखला को चलाएँगे। और पिछले सप्ताह कुछ व्यवधान आ गया था, कुछ ऐसा कारण जो समझ में भी नहीं आया, जिसकी वजह से ये पूरी चर्चा नहीं हो पाई, ये कार्यक्रम कहीं बीच में छोड़ना पड़ा था। तो आज हम लोग वहाँ से ही इसको शुरू करेंगे फिर से। और गीता जयंती के उपलक्ष्य पे हम लोग ये श्रृंखला की आज की इस कड़ी में भी हम अ, गीता के प्रवर्तक का व्यक्तित्व जानेंगे, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के विषय में उनके संपूर्ण सर्वांगीण चरित्र को आज जानने का एक फिर से प्रयास रहेगा। और इस कार्य के लिए हर बार की तरह हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी। चलिए बहुत ही आदर और सम्मान के साथ उनका स्वागत करते हैं और आज की इस चर्चा को, इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री ओ पर्पण दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म संमूढचेता यच्छ्रेयास्यान् ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भगवत गीता की जयंती मार्गशीर्ष मोक्षदा एकादशी को सारे विश्व में मनाई जाती है। विश्व के अनेक भागों में भागवत अथवा वैष्णव अथवा हिंदू धर्म के अनुयायी रहते हैं, और अब तो दूसरे धर्म वालों पर भी भगवत गीता का प्रभाव पड़ रहा है। सारे लोग सम्मान की दृष्टि से भगवत गीता को देखते हैं। एकमात्र यही ग्रंथ ऐसा है जिसकी जयंती मनाई जाती है, और किसी भी ग्रंथ की जयंती नहीं मनाई जाती। जब हम जयंती शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम इतिहास की दहलीज पर आ जाते हैं कि कोई तारीख थी, कोई समय था जब भगवत गीता का अवतरण हुआ। कभी कभी ऐसा होता है, राष्ट्र में व्यक्ति तो बहुत बड़े पैदा होते हैं, उनकी महत्ता में तो संदेह नहीं है, लेकिन वो राष्ट्र को अजीब तरह के मोड़ दे देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाद कोई महापुरुष ऐसा नहीं हुआ भारत में जो भगवान श्री कृष्ण की भांति चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनकी साधना पर बल देता। राष्ट्र ने बड़े लोगों को पैदा किया, इसमें संदेह नहीं है। महावीर स्वामी को उत्पन्न किया, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर को, भगवान बुद्ध को उत्पन्न किया। लेकिन ये ध्यान देने की चीज है, इनका धर्म ग्रस्त के प्रति कुछ उपेक्षा भाव रखता था, मोक्ष के प्रति इतना आग्रह था, सबको सन्यासी बनाओ, सबको सन्यासी बनाओ। तो इससे लोग पक्ष छूट गए और ऐसा हो गया हमारे अपने समय में 19वीं शताब्दी में जो अहिंसा के बहुत ज्यादा पक्षधर थे, गांधी, विनोबा, इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि महाभारत युद्ध तो काल्पनिक है,
अब जब महाभारत युद्ध काल्पनिक है बहनों और भाइयों और बंधुओं बच्चों, तो फिर श्री कृष्ण भी काल्पनिक हो गए। राष्ट्र के इतने बड़े लोगों को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए जिससे राष्ट्र की आत्मा ही घायल हो जाए। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति की आत्मा है। इनका वर्चस्व सारे विश्व में है, अनेक संस्कृतियों में है। इनका चरित्र ध्वनित हुआ है शिलाओं पर, पाषाणों पर, मूर्तियों पर, चित्रों पर, मुद्राओं पर, चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो यूनान हो, चाहे अमेरिका हो, अफ्रीका हो। एक बार जोश में आके एक धार्मिक संस्था के व्यक्ति ने ये कह दिया कि राम और कृष्ण को कितने लोग जानते थे, हमारे गुरु को तो करोड़ों लोग जानते हैं। तो इसका लोगों ने बुरा माना। जब मेरे पास बात आई मैंने कहा उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। श्री राम और श्री कृष्ण भारत के नहीं, विश्व के कण कण में व्याप्त हैं। और गांधी हो या विनोबा, किसी को ये कहने का कोई हक नहीं है कि श्री कृष्ण काल्पनिक हैं या श्री राम काल्पनिक है। हद तो तब हो गई जब लोगों ने दूसरों को खुश करने के लिए या अपना वोट बैंक न खिसक जाए इसके लिए हलफनामा ही दे दिया कि राम सेतु तो काल्पनिक है। जब राम सेतु काल्पनिक है, राम भी काल्पनिक है। बहुत स्पष्ट सी बात हो गई। ये इस तरह की बातें बहुत असर डालती हैं। जब गांधी जी ने महाभारत को काल्पनिक कहा तो बड़े बड़े लोग नाराज हो गए। गीता प्रेस गोरखपुर से, जहाँ की स्मिता जी हैं, वहाँ सन 25 में ये स्थापित हुआ है गोरखपुर गीता प्रेस। तो 26वें साल से अंक निकलने शुरू हुए हैं। तो उसका जो छठा अंक है वो श्री कृष्णांक है। श्री कृष्णांक में हम पढ़ते हैं तो गांधी जी के विरोध में कई लेख हैं उसमें, और ये कहा है कि ऐसा क्यों करते हैं आप दूसरे धर्मों को तो नहीं कहते वो महापुरुष काल्पनिक हैं। संभवतः मैंने एक बार कहा हो आपसे, स्वामी विवेकानंद जब लौटे यूरोप से तो जिक्र कर रहे थे पुरानी घटना का। बोले जहाज चला जा रहा था, रात्रि का समय था, मैं गहरी नींद में सोया हुआ था कि एक ऋषि तुल्य व्यक्तित्व मेरे सामने आके खड़ा हो गया और मुझसे बोला उठो उठो। मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा बड़ा भव्य व्यक्तित्व है, जैसा हम ग्रंथों में ऋषि मुनियों का पढ़ते हैं। उसने मुझसे कहा हम थेराप्यूट हैं। ये शुद्ध शब्द है स्थविर पुत्र, और पाली में स्थविर पुत्र हो गया है, अर्थात बौद्ध। हम थेराप्यूट हैं। और देखो ईसा नाम का कोई व्यक्ति कभी पैदा नहीं हुआ। हमारे ही दर्शन को इन लोगों ने अपनाकर और ईसा का व्यक्तित्व खड़ा कर दिया है। अगर तुम इसका प्रमाण चाहो तो यहाँ खुदाई करा के देख लो। तो विवेकानंद कहते हैं मैंने उस ऋषि तुल्य महापुरुष से पूछा कहाँ खुदाई कराएं, तो उसने हाथ से इशारा किया। स्वप्न भंग हो गया और मैं भाग के दौड़ के जहाज के कप्तान, पानी के जहाज के कप्तान के पास गया और मैंने कहा इस समय कहाँ है हमारी स्थिति, जहाज की स्थिति कहाँ है। तो बोली ये क्रीट टापू है, वो मिस्र है। स्वामी जी इस मामले में बहुत तेज थे। उन्होंने इंग्लैंड के पुरातत्व संबंधी लोगों को चिट्ठी ली कि मैं जानना चाहता हूँ ईसाई धर्म कहाँ से शुरू हुआ। बाद में प्रकाशित हुई वो रिपोर्ट कि पूज्य स्वामी जी ने ऐसा पूछा था।
अब चूंकि उनका तो स्वर्गवास हो गया, लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं कि क्रीट टापू से, मिस्र से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। उसी बिंदु पर देखा था स्वामी जी ने स्वप्न। लेकिन ध्यान देने की बात यह है, सांस्कृतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, विद्वत्ता की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से विवेकानंद का व्यक्तित्व तो गांधी से बहुत बड़ा था। कोई ज्यादा बुरा न माने, उनका व्यक्तित्व गांधी से कई गुना बड़ा था, विनोबा से भी कई गुना बड़ा था वो व्यक्तित्व। और उन्हें हम सर्वांगीण व्यक्तित्व कह सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपसे, आपको समझ में आएगा विवेकानंद कितने बड़े व्यक्ति थे। उन्होंने एक और उदाहरण दिया है कि मैं मद्रास में था, एक सज्जन आए और मुझे उन्होंने एक चित्र दिखाया भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का कुरुक्षेत्र में जाते हुए। मुझसे बोले कैसा है चित्र, तो मैंने उनका मन रखने के लिए कह दिया ठीक है। वो संतुष्टि नहीं हुई उनको, और उन्होंने फिर कहा कि नहीं, आप मन की बात बताएं स्वामी जी। स्वामी जी ने कहा जब मन की बात पूछ रहे हो तो इस चित्र में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसकी प्रशंसा की जाए। अब उन्हें बड़ा धक्का लगा। उन्होंने तो चित्रकार से बनवाया था ये समझ के कि बहुत बढ़िया चित्र है। तो स्वामी जी से उसने कहा क्या कमी है। स्वामी जी ने कहा गौर से देखो, रथ ही गलत बनाया गया है। रथ स्तूपाकार है, ढका हुआ है ऊपर से। ऐसे रथ नहीं होते थे महाभारत में, दो चाक के होते थे खुले हुए, और पीछे से चढ़ा जाता था उसमें। महाभारत दर्श इसमें दिखाया भी है पीछे से चढ़ने का। ऊपर वो नहीं होता था, कवर नहीं होता था, ये छत नहीं होती थी। और यूनान में भी ऐसे होते थे। और स्वामी जी ने कहा रजवाड़ों में कहीं कहीं वो रथ आज भी मिल जाते हैं। तो पहली गलती तो चित्रकार ने ये की है, उसने रथ को अनैतिहासिक कर दिया। दूसरी गलती उसने ये की है कि उसने कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में जाते हुए चित्र बनाया और अर्जुन ने कुछ पूछा है, और भगवान के एक हाथ में लगाम है, एक में शंख है। जब उसने पूछा तो भगवान ने मुड़ के देखा है अर्जुन की तरफ और लगाम को कसा है उन्होंने। बोले जब तेज रथ जा रहा हो, स्वामी जी ने कहा, और अचानक लगाम लगा दो, जैसे ब्रेक आज कहो ब्रेक लगा दो, तो जो पीछे के घोड़े हैं वो पिछले पैर पर ठहर के आगे उठ जाएंगे और फिर धूल उठेगी। डावर की सड़क नहीं है, धूल उठेगी। ये नहीं दिखाया उसने। फिर गीता और महाभारत जब हम पढ़ते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि जो गहन से गहन कर्म में अखंड शांति का व्यवहार करता है और अखंड शांति में गहन कर्म करता है, अर्थात स्थित प्रज्ञ, तो भगवान के चेहरे पे वो भाव नहीं है, स्थित प्रज्ञ का भाव नहीं है, वो तेज नहीं है। और तब स्वामी जी ने कहा मेरी तरफ देखो। और तब स्वामी जी ने वही मुद्रा बनाई जिस मुद्रा में भगवान कृष्ण रहे होंगे। और स्वामी जी ने कहा जब इतनी सारी चीजें गलत हैं तो चित्र कैसे ठीक हो जाएगा। किसी चित्र को बनाने के लिए भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितना एक रूपक लिखने में, एक ग्रंथ लिखने में, एक काव्य लिखने में
उसका पूरा अध्ययन किया जाता है। तो भला हो स्वामी विवेकानंद जी महाराज का, गांधी से तो वो सीनियर है, गांधी से 6 वर्ष बड़े भी हैं, गांधी से 6 वर्ष बड़े भी हैं स्वामी जी। जी। तो उन्होंने उनको ऐतिहासिक पुरुष माना है स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी, और उनसे भी 39 वर्ष बड़े हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। उनका जन्म 1824-25 का है। उन्होंने भी श्री कृष्ण को ऐतिहासिक पुरुष माना है। एक बहुत बड़े विद्वान पैदा हुए श्री चिंतामणि विनायक वैद्य। उन्होंने महाभारत मीमांसा ग्रंथ लिखा और श्री कृष्ण चरित्र ग्रंथ लिखा। तो महाभारत मीमांसा तो आ गया इंग्लिश और हिंदी में। मेरी जहां तक जानकारी है कृष्ण चरित्र हिंदी में नहीं आया, लेकिन मैंने भावराव देवरस की भागवत धर्म पढ़ी थी किताब, हरिभाव उपाध्याय की भागवत धर्म 2 खंडों में। तो दूसरे खंड में वो टेबुलेशन दिया है, वो तालिका दी है पूरे जीवन की भगवान की। वहां से मैंने अपने ग्रंथों में उसका उपयोग किया है। तो उन्होंने भी सिद्ध किया भगवान श्री कृष्ण ऐतिहासिक महापुरुष हैं। फिर भला हो उन अंग्रेजों का, जॉर्ज कनिंघम साहब को एक सिक्का मिला, और वो सिक्का आज भी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है। उस सिक्के पर शंख बना हुआ है, चक्र सुदर्शन बना हुआ है, आधा हाथी आधा शेर बना हुआ है, और उस सिक्के पर लिखा हुआ है वृष्णि गणराजन्य महात्रातारस सेनापति सोमस्य। भगवान वृष्णि है और उनका जो गणराज्य है वो वृष्णि गणराज्य है, और वो ईसा के जन्म से पहले का है सिक्का। मैंने उसको कृष्ण वंदे जगत गुरु में और श्री कृष्ण पराक्रम परिक्रमा में, योगेश्वर श्री कृष्ण में, भारत का महान के अवदान में वो चित्र भी दिया है। 10 चित्र और दिए जो स्वामी ओमानंद आर्य समाजी थे, गुरुकुल झज्जर के कुलपति, उन्हें मिले थे, तो वो चित्र भी दिए हैं। अब गांधी जी ने एक और धांस मार दी बिना मतलब की। जहां हमारा अधिकार ना हो हम चेष्टा नहीं कर देते। उन्होंने कहा कि ये युद्ध तो हुआ ही नहीं है, और श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश इसलिए नहीं दिया था वो युद्ध करे। ये और तुमने अजीब मुसीबत पैदा कर दी। जो गांधी जी कह रहे हैं वो तो अर्जुन कह रहे थे पहले ही। अहिंसा की बात तो अर्जुन कर रहे हैं। रिश्तेदार मारे जाएंगे, भाई मारे जाएंगे, चाचा हैं, ताऊ हैं, गुरु हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं। ये भाषा जो गांधी बोल रहे हैं, ये तो अर्जुन भाषा बोल रहे थे, और भगवान ने इस भाषा पे डांट दिया उनको। देखो, मैं इसलिए ही बात कर रहा हूँ, स्मिता जी के मंच से बहुत योग्य लोग जुड़े हुए हैं। संस्कृति पर हमला बर्दाश्त नहीं करना चाहिए हमको। हमें आगे आना चाहिए, कितना ही बड़ा आदमी हो, अगर संस्कृति के खिलाफ कुछ कहता है तो हमारा कर्तव्य है हम उसका विरोध करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये जब बातें सुनी अर्जुन की, तो उसको क्या कहा भगवान ने? क्लीब। क्लीब नपुंसक को कहते हैं। क्लैव्यम मासकमहपाठ न तत्पद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, कायरता को मत प्राप्त हो, ना एतत् त्वयि उपपद्यते। ये आचरण तुम्हें शोभा नहीं देता। और सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इनको संतुलन बना के समत्वम योग उच्चते, हर स्थिति में सम रहना ये योग है। तुम अपना कर्तव्य कर्म करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते
माँ फलेषु कदाचन। लोकमान्य तिलक ने भी जवाब दिया है, हालांकि गांधी जी ने बाद में कहा है, ये तिलक जी पहले हैं। तिलक जी का तो विश्व प्रसिद्ध हो गया था ग्रंथ 1915 में, हम्म, एकदम सूर्य सा निकल आया था जब तिलक जी का गीता रहस्य आया था, 1000 पृष्ठ से अधिक का। और वो जुलाई 1915 में आया था, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो अगस्त में समाप्त हो गया सारा का सारा, 6000 प्रतियां। दोबारा छपवाना पड़ा। ग्रंथ इंग्लैंड गया, अमेरिका गया, जर्मनी गया, फ्रांस गया, सारे संसार में तहलका मच गया। और शायद शायद कह रहा हूं डरते डरते, आज भी तिलक जी से बड़ा कोई विद्वान नहीं है गीता का। जितने भी नहीं, विद्वान अब हैं, सत्य है, सत्य है। भगवान शंकराचार्य को छोड़ के बहुत बड़े विद्वान हैं। तो उन्होंने भी श्री कृष्ण को ऐतिहासिक पुरुष सिद्ध किया है। तो पहले तो हमें बहुत विश्वास पूर्वक अपने इन महापुरुषों पर ये विश्वास करना चाहिए, वो हमारे पूर्वज हैं, ऐतिहासिक युग है, और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है। और उन्हीं के कारण हमारी संस्कृति अजर और अमर बनी हुई है। कितनी ही मुसीबतें आई, हमने राम को नहीं छोड़ा है, हमने कृष्ण को नहीं छोड़ा है। अब वो पर्सनैलिटी की बात आती है, तो श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, पहले मैं उनका भगवान का कहूं फिर दूसरों का कहूं। स्वयं कहा है, अश्वत्थामा चक्र उठाना चाहता था, उससे हिला तक नहीं। तब श्री भगवान ने कहा, देव, दानव, गंधर्व, मनुष्य, पतंगोर्गा न समम वीर्यस्य शतांशेना भी पिंडिता। हे अर्जुन, देव, दानव, गंधर्व, मनुष्य, पतंग उड़ने वाले, उड़ग सरकने वाले, जितनी भी योनियों के जीव हैं, पिंडिता, वो सब मिलकर भी मेरे 1/100 भाग की शक्ति नहीं रखते। ये व्यक्तित्व है श्री भगवान का। और एक विद्वान ने कहा है, 5000 वर्ष के इतिहास में एक भी महापुरुष ऐसा नहीं हुआ जो श्री कृष्ण की शतांश योग्यता भी रखता हो। 1/100। हरविलास शारदा ने बहुत बढ़िया ग्रंथ लिखा है, आर्य समाजी विद्वान थे। और लाइफ ऑफ दयानंद सरस्वती, उन्होंने भगवान के बारे में लिखा है, ही इज द सुप्रीमेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ ऑल टाइम, द वर्ल्ड हैज नॉट येट प्रोड्यूस। अर्थात भगवान श्री कृष्ण संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। ज्ञान की दृष्टि से, चिंतन की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से भारत में उनको ईश्वर मानकर पूजा जाता है। किसी भी देश में ऐसा महापुरुष उत्पन्न नहीं हुआ। जो हमारे बंकिम चंद्र जी हैं, वंदे मातरम जिनका गीत है, मंत्र है राष्ट्र को जागराने का, उन्होंने स्वयं कहा है, मैंने अनेक धर्मों का अध्ययन किया, ग्रंथों का अध्ययन किया, स्रोतों का अध्ययन किया, तुलनात्मक अध्ययन किया। मैं इस निष्कर्ष पर आया कि यदि उपन्यासकारों की, कवियों की मनगढ़ंत बातें निकाल दें, काल्पनिक बातें, तो ऐसा महान चरित्र संसार के किसी भी देश में, किसी भी भाषा में कभी अवतरित नहीं हुआ। हर दृष्टि से उनका विकास सर्वांगीण है। हम और महापुरुषों की तुलना करें, नाम लिया उन्होंने, तो वो नगण्य ठहरते हैं श्री कृष्ण की तुलना में। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने कहा है, गीतांक में छपा है वो 1929 में, उन्होंने कहा है,
जहां तक मैं समझता हूं, मानवों में श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ थे। मेरा दूसरा विश्वास है कि गीता जैसी छोटी सी पुस्तक इतने तत्व ज्ञान से भरी हुई संसार में दूसरी नहीं है। श्री कृष्ण ही सर्वोत्कृष्ट महापुरुष हैं और गीता विश्व का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। अब हम इस मोड़ पर आएंगे, आगे भाषण चलेगा इसका। आज हम हल्का सा स्पर्श करेंगे। जब गीता का ग्रंथ हमारे पास था और श्री कृष्ण जगत गुरु के रूप में हमारे पास थे, तब हम कालांतर में 1000 वर्ष परतंत्र क्यों रहे, गुलाम क्यों रहे, इसका एक भाषण देंगे। और मेरा यहाँ एक संस्था है, ब्रह्म ज्ञान और चिंतन गोष्ठी होती है, उसमें 18 तारीख को व्याख्यान है मेरा, उसमें भगवत गीता में क्रांति के बीच। तो यहां भी चर्चा करेंगे बाद में उसकी। तो अब मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूं कि संजय आया है धृतराष्ट्र का संदेश लेके, और वो पांडवों को बरगलाना चाहता है। और वो क्या चाहता है? धृतराष्ट्र चाहता है बरगलाना। तो वो धृतराष्ट्र के विचारों को अपनी भाषा में कहता है कि महाराज धृतराष्ट्र ने कहलाया है, युधिष्ठिर, युद्ध करने से क्या लाभ है, और इतनी जिंदगी तो कटी गई तुम्हारी, अब शेष जीवन भी ऐसी काट दो वनों में। क्या होगा लड़ाई से, क्या होगा झगड़े से? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा उससे, संजय तुम विद्वान होकर वाग जाल फैला रहे हो। वाग जाल, शब्दों का जाल, शब्दों का जाल फैला रहे हो। हम देखते हैं संसार में ज्ञान भी जब ही फल देता है जब उसके पीछे कर्म की शक्ति होती है। बिना कर्म के ज्ञान फल नहीं देता। पानी कहने से प्यास नहीं बुझती है, पानी को पीने से ही प्यास बुझती है। श्री भगवान ने कहा सूर्य को देखो, चंद्रमा को देखो, कैसे अनवरत कर्म कर रहे हैं। वेद में मंत्र है, ओम स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्रमसा पुनर्दता अग्नता जानता संगमे मही। वो कभी विश्राम नहीं लेते। अग्नि तारे प्रकाश फैला रहे हैं, वायु संचार कर रहा है, और उन्होंने कहा देवता भी कर्मरत हैं। इस संसार में कर्म की ही प्रतिष्ठा है। और तुम जो कह रहे हो भीख मांगने को, तो तुम्हें लज्जा आनी चाहिए ये कहते हुए। क्षत्रिय का धर्म भीख मांगना नहीं है। हम भगवान के मूल विचारों को समझें। क्षत्रिय का धर्म भीख मांगना नहीं है। भिक्षा ब्राह्मण का कर्म है, क्योंकि वो खेती नहीं करता, व्यापार नहीं करता, विद्या सिखाता है, तो वो दक्षिणा देते हैं उसको। ये नहीं करता तो वो भिक्षा कर लेता है, सन्यासी भिक्षा कर लेता है। लेकिन क्षत्रिय को भीख नहीं मांगनी चाहिए, ये भगवान का वाक्य है। और बहुत गहरी चीज देखो, महाभारत की योग्यता रामायण से अधिक है, महाभारत की योग्यता पुराणों से अधिक है। एक और बात कहें आपको, जो कि बहुत विद्वान और विदुषी बहनें भाई जुड़े हुए हैं। हमारी पौरुष के रथ को भागवत ने हानि बहुत पहुंचाई है। कभी आप गौर से इनकी कथाएं सुनिए भागवत की।
जी, जी। तो ये पौरुष का कोई संदेश नहीं देते, हुँ। वीरता का कोई संदेश, ऐसे सुंदर थे वैसे सुंदर थे, वहां मिल गए। अबे भैया ठीक है यार, 11 वर्ष रहे हैं और 125 वर्ष की गाथा, तो 114 वर्ष की तो चर्चा ही नहीं करते तुम, जिससे धमनियों में रक्त दौड़े, ऐश्वर्य बढ़े, जगत गुरु बनने की आकांक्षा जागृत हो। आज स्वामी विवेकानंद ने बहुत बढ़िया बात कही, हम भारत का 1000 वर्ष का साहित्य निचोड़ें तो आंसुओं का ढेर निकलता है, वीरता का साहित्य नहीं रचा गया। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, महापुरुषों से महापुरुष का चरित्र खुलता है। यही ढोल नगाड़े, यही ढोल बजते हैं, मृदंग बजते हैं, तबले बजते हैं, क्या युद्ध के बाजे नहीं तैयार होते? युद्ध के बाजे भी बजते हैं, युद्ध के बाजे नहीं बजते। हाँ, के कमाल बात की एक जगह स्वामी जी ने, स्वामी जी कहा देखो, वृंदावन में भगवान कृष्ण प्रेम की शिक्षा देते हैं, द्वारका में कर्तव्य की शिक्षा देते हैं। हुँ। अब जी। वृंदावन की लीला रहने दो, ये शब्द है स्वामी विवेकानंद के। अब वृंदावन की लीला रहने दो, उससे राष्ट्र का कल्याण नहीं होगा। लोग पढ़ते नहीं है, जब पढ़ते नहीं है तो विचार कहां से आएंगे? फिर कहते हैं वो, आज आवश्यकता वंशीधारी कृष्ण की नहीं है, आज हाँ, आवश्यकता है गीता के सिंहनादकारी कृष्ण की, पांचजन्यधारी कृष्ण की, धनुर्धारी श्री राम की। लगता है कुछ नेटवर्क की समस्या है, तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी वो समाधान कर लेंगे और फिर से जुड़ेंगे हमसे। हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण के चरित्र के विषय में, जो कि इतना विशाल है, इतना व्यापक है कि 1-2 एपिसोड में इसको समा पाना वो संभव ही नहीं है। और मुझे मालूम है कि बहुत ही विद्वज्जन हमारे पटल से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो अगर आप अपनी बात, कुछ प्रतिक्रिया आप रखना चाहते हैं, तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। किसी नए कार्यक्रम में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं, तो उसमें भी आपका स्वागत है। सुझाव आपके आमंत्रित हैं और विचार के लिए तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आइए विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, जिससे हमें भी लाभ होगा और इस समय को बहुत आवश्यक है कि इस तरह के विषयों को उठाया जाए और बातचीत की जाए। जी गुरुजी। तो हाँ, तो यहाँ पर पता नहीं क्या हो गया था अभी, तो तू हाँ, बैठ जा बोलिए। जरा देर कुछ। हाँ बैठ जा, किबाड़ बैठ लियो। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है संजय से, संजय कर्म से ही तारे जगमगाते हैं, इंद्र देवराज का पद प्राप्त करते हैं, और विधाता ने, इंद्र ने कवच का आविष्कार किया है, तलवार का आविष्कार किया है, धनुष का आविष्कार किया। भगवान कृष्ण के शब्द है। किस लिए? दुष्टों को मारने के लिए, डकैतों को मारने के लिए। चोर दिन में चुरा ले, डकैत चाहे रात में चुरा ले, हर हालत में वो अपराधी हैं, उनको मारना धर्म है। तुम जो ज्ञान बघार रहे हो, भगवान कह रहे हैं, ऐसे बोला जाता है, तुम जो ज्ञान बघार रहे हो, क्या धृतराष्ट्र के बेटे डकैत से कम है? जहर देते हैं, आग में जलाते हैं, जुए में नकली पांचों से हरवाते हैं, अपमान करते हैं, क्या वो डकैतों से कम है? और देखो, ऐसे दुष्टों को मारना धर्म है। गांधी की सारी थ्योरी पलट जाती है। भगवान के शब्द सुनो आप,
भगवान क्यों कहते, मैं क्यों आया हूं? मैं कोई लड्डू खाने आया हूं, दावत खाने आया हूं, नाचने आया हूं, गाने आया हूं? अरे मैं इसलिए आया हूं, जनता त्राही त्राही कर रही है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। मैं दुष्टों का दलन करने को आया हूं, सज्जनों की रक्षा करने के लिए आया हूं। तो उन्होंने कहा, ये कहना तुम धृतराष्ट्र से कि अर्जुन को जो हरा सकता है, भगवान का व्यक्तित्व देख रहे हैं, अर्जुन का व्यक्तित्व जो अर्जुन को हरा सकता है, समझो वो दोनों भुजाओं पर ब्रह्मांड को उठा सकता है। क्या तुम्हें पता नहीं है? भीष्म पितामह से पूछना, द्रोणाचार्य से पूछना, कृपाचार्य से पूछना, दुर्योधन से और अभिमानी कर्ण से पूछना। क्या तुम भूल गए उस दिन को? अज्ञातवास में जब तुम गौ हरण करके ले जा रहे थे और युद्ध में तुमको सबको चेतना विहीन कर दिया था, तुम्हारे उत्तरीय तक हरण करा लिए थे। आज तुम जो बढ़-बढ़कर बात कर रहे हो, ये अर्जुन की कृपा से बात कर रहे हो। दुर्योधन का सर काट लेते, बवाल खत्म हो जाता, कर्ण को मार दे तो सब मरे हुए थे। तो उन्होंने कहा, कितने पराक्रमी हैं अर्जुन, तुम इसको जानते हो भली बात। इंद्र ने उनको किरीट पहनाया, पोलोम दैत्यों का वध किया, उन्होंने दूसरे राक्षसों का वध किया है बिना किसी की सहायता के। खांडव वन में अग्नि को तृप्त किया है, देवताओं को परास्त किया है। अर्जुन ने स्वयं परिचय दिया है दिग्विजय में, मेरे चारों ओर धन ही धन था, इसलिए मुझे धनंजय कहते हैं। मेरा एक नाम विजय है, युद्ध में मैं गया हूं और हार के लौटा हूं, ये कभी नहीं हुआ, ये संभव भी नहीं है। तो इसलिए लोग मुझे विजय कहते हैं। लोग एक ही हाथ से निशाना लगाते हैं, बाएं से या दाएं से। मैं दाएं से, और सब कहते हैं बाएं को। मैं बाएं हाथ से भी धनुष चलाता हूं, इसलिए मैं सव्यसाची कहलाता हूं। मेरे ग्रंथ में सदा सफेद घोड़े ही जुटते हैं, इसलिए मैं श्वेत वाहन कहलाता हूं। मेरी जैसी दीप्ति धवल वर्ण और ज्वल संसार के योद्धाओं में देखने से नहीं मिलता, इसलिए मैं अर्जुन कहलाता हूं। मेरा जन्म फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, इसलिए मैं फाल्गुन कहलाता हूं। मैंने युद्ध में भगवान शंकर को संतुष्ट किया है और उनसे ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया है। तन्ना जानाति गांगेयो, भीष्म पितामह नहीं जानते उसको, न द्रोणाचार्य नहीं जानते, अश्वत्थामा नहीं जानता, कुतो सूत पुत्रा। फिर कर्ण का तो प्रश्न ही क्या है। तो भगवान ने कहा, संजय जाकर कहना, तुम्हें सबको अर्जुन ने ही परास्त किया है, कलंकित हो तुम, और अब तो अर्जुन के साथ मैं भी होऊंगा, इस पर तुम्हें विचार करना है। और अर्जुन ने कहा, संजय ये और कहना दुर्योधन से, धृतराष्ट्र से, बढ़ बढ़कर बातें करने वाले योद्धाओं से, कि श्री कृष्ण युद्ध नहीं करेंगे, ये सबको पता है, लेकिन वो मन से भी जिसका अभिनंदन कर देंगे उसी की विजय होगी, चाहे दूसरी तरफ देवता भी क्यों ना आ जाएं। श्री कृष्ण का पौरुष उमड़ता हुआ महासागर है। जो श्री कृष्ण को हराने की इच्छा रखता हो
वो ऐसा ही मूर्ख है जैसे मुट्ठी मारकर कोई कैलाश पर्वत फोड़ना चाहे, देवताओं का अमृत हरना चाहे, चंद्रमा को उंगली से छूना चाहे, जलती हुई अग्नि को बांधना चाहे। अर्जुन का व्यक्तित्व बेजोड़ है, श्री कृष्ण का व्यक्तित्व बेजोड़ है, और भगवत गीता का अर्थ तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप श्री कृष्ण का व्यक्तित्व न समझें, अर्जुन का व्यक्तित्व न समझें। और पहले मैंने कहा था, उससे फिर कहता हूं, सबसे बड़ी क्या विशेषता है गीता की? एक शब्द में अगर कहें, हमारी अपनी सृष्टि को 1,97,29,49,123वां वर्ष चल रहा है। गीता की क्या विशेषता है? कृष्ण की क्या विशेषता है? गीता की ये विशेषता है, श्री कृष्ण की ये विशेषता है कि जो ब्रह्म ज्ञान तपोवन में दिया जाता था, एकांत में दिया जाता था, उसको गीत बनाकर भगवान ने रण में गाया है। कोई नहीं कर सका, कोई नहीं कर सका। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है इसको। आहा, कैसे स्थित प्रज्ञ थे भगवान। चारों ओर मिसाइल चल रही हैं, शस्त्रों की मार हो रही है, और भगवान कृष्ण मीमांसा करते जा रहे हैं दर्शन की। युद्ध तो सबने लड़े हैं, ध्यान दें, लेकिन युद्ध को दर्शन श्री कृष्ण ने दिया है। युद्ध तो सबने लड़े हैं, युद्ध को दर्शन श्री कृष्ण ने दिया है। क्या दिया है? पाप करने वाला भी पापी है, और जो पाप को होते हुए देख रहा है वो भी उतना ही पापी है। हर वो योद्धा, हर वो राजा पापी है जिसकी उपस्थिति में पाप हो रहा है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यान्यपि योधवीरान मया हतास्तव जहिमा वितिष्ठा युद्धस्य जेतास रणे सपत्नान। भीष्म, द्रोण, जयद्रथ मया हतान, मेरे द्वारा मार दिए गए हैं। क्या कहना चाह रहे हैं भगवान? इन्होंने धर्म को छोड़ दिया है, और जो धर्म को छोड़ देता है, धर्म उसको स्वयं ही मार देता है। तुम नहीं मार रहे हो अर्जुन इनको, इनको धर्म ने मार दिया है, इनको काल ने मार दिया है, अर्थात मैंने मार दिया है। तुम्हारा काम तो इतना है, तुम शवों को हटाओ, रास्ता साफ करो। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, तुम निमित्त बनो। भगवान श्री कृष्ण की इन महान शिक्षाओं को भूलकर क्या गलतफहमी कर ली हम लोगों ने। अब भी इस तरह के महापुरुष मिल जाते हैं, जिसने पढ़ी गीता उसने घर में दिया पलीता, जिसने पढ़ी महाभारत वो हो गया गारत। बेवकूफी की बात है। महाभारत की योग्यता बहुत बड़ी है, और अभी मैं कह रहा था, अब ये सिद्ध हो गया है बहनों भाइयों। वो बात अलग है, कोई बिना मतलब की गाल बजाता रहे। ये भागवत व्यास जी ने नहीं लिखा ग्रंथ। ये जो भागवत ग्रंथ है, व्यास जी के, कृष्णद्वैपायन व्यास के 3,500 वर्ष बाद दक्षिण भारत में लिखा गया, दक्षिण भारत में। और मुसीबत ये हुई कि इतिहास कल्पना की भेंट चढ़ गया। हो सकता है कुछ लोगों को नई बात लगे, लेकिन इतिहास बता रहा हूं। परीक्षित को सांप ने नहीं काटा है, तक्षक व्यक्ति है। चंद्रवंशियों में और नागवंशियों में दुश्मनी थी पुरानी। नाग जाति की स्त्रियां हमारे घर रही हैं। सुलोचना नाग जाति की कन्या है, मेघनाथ की पत्नी। अर्जुन की पत्नी उलूपी नाग कन्या है, और कुंती के नाना आर्यक नाग हैं, बहुत से। तो विवाह शादी भी होते थे नागों में और आर्यों में।
दुश्मनी बहुत पुरानी थी और वो दुश्मनी यहाँ और ज्यादा गहरी हो गई कि धृतराष्ट्र ने जो खांडव बंद दिया वो जंगल था। और चिंतामणि विनायक वैद्य ने एक शब्द दिया है नागों के लिए कि जराइम पेशा लोग थे, जैसे आज भी होते हैं, मैं नाम न लूंगा, कोई नाराज हो जाए वैसे ही। मैं देख रहा था ये माफी मांग रहे थे अवधेशानंद एक दिन, और एक दिन मैंने देखा कि मुरारी बाबू माफी मांग रहे थे, तो कथा में कुछ कह दिया होगा। तो ये तो बहुत बड़े हैं, जब इन्हें माफी मांग रहे हैं तो हम तो तीन में न तेरे में मृदंग बजावे डेरे में। मैं बहुत बहुत संभल के बोलता हूँ, इसलिए मैं जाति वाति के चक्कर में नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ध्यान देने की चीज ये है कि इन्होंने, भागवत ने सत्य को अलंकार में छिपा दिया। उनका कत्ल हुआ है, नागवंशी है वो तक्षक। वो तक्षक था नहीं उस दिन वहां। तक्षक ने कत्ल किया है महाराज परीक्षित का। इसलिए परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया है। आप जयशंकर प्रसाद जी का नाग यज्ञ पढ़ें तो उसमें ये सब चीजें भी खुलेंगी। आप चिंतामणि विनायक वैद्य का पढ़ें, उसमें भी खुलेंगी। और आप इतिहास जयचंद विद्यालंकार का पढ़ें, उसमें भी। तो ये लड़ाई थी नागवंशियों की और चंद्रवंशियों की। सांप ऊप का कोई जिक्र इसमें नहीं था कहीं भी। और एक बहुत बहुत प्रलोभन ये दिया है शुरू में, सब जानते हैं उसको, कि व्यास भगवान बड़े दुखी थे, उदासीन थे, और नारद जी आए, उन्होंने कहा क्या बात है, आप प्रसन्न नहीं हैं? तो बोले मैंने महाभारत लिखा, उसमें गीता लिखी, पुराण लिखे, ब्रह्म सूत्र लिखा, मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई। यहीं से छलावा शुरू हो गया, मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई। तो नारद जी कहते हैं, हाँ, तो नारद जी कहते हैं आपने भगवान का चरित्र नहीं लिखा। तो इससे एक बात तो अपने आप सिद्ध हो गई कि भागवत बाद में लिखी गई। ये तो सिद्ध हो ही गया कि भागवत बाद में लिखी गई। और चोर कहीं ना कहीं छोड़ ही जाता है, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। अच्छा, इसमें बहुत सी अच्छी बातें भागवत, दर्शन है, चिंतन है, वंशावली है, इतिहास है। लेकिन कथावाचकों की या तो ट्रेनिंग ही ऐसी है, वो सिर्फ दे नाच, अब तो नौटंकी बना रखी है, ये लल्ला झूलिया है, ये देवकी है, ये वसुदेव है, आदि आदि। तो वो जो है राष्ट्रीय पक्ष नहीं आने देते। भगवान श्री कृष्ण का जो राष्ट्र निर्माता का पक्ष है, अब मैं आपको और समझाऊं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। विवेकानंद जी ने पूछा है लोगों से, किसकी औलाद हो? देखो जरा झटके से, किसकी औलाद हो? तो क्या कहेंगे? हम भगवान कृष्ण की औलाद है। काम किसका करते हो? अब ये दूसरा सवाल है। अगर भगवान की संतान है तो काम किसका करते हो? और स्वामी विवेकानंद के शब्दों में सुनो, हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण हैं, और वो क्या कहते हैं, तक्तोत्तिष्ठ, उठकर खड़े हो। आलस्य शोभा नहीं देता। देखो मैं तो तीन लोगों का स्वामी हूं, मुझे तो कुछ भी पाना शेष नहीं है, फिर भी मैं अनवरत कर्म करता हूं। अगर मैं ही कर्म त्याग दूंगा तो लोक में गलत संदेश जाएगा। और भगवान प्रेरणा देते, नियतम करो कर्म तुम कर्मण्येवाधिकारस्ते। लेकिन हमने क्या काम किया? नाम कृष्ण का दिया। बहुत ध्यान से सुने, बहुत अच्छा लगेगा। नाम कृष्ण का दिया, काम ईसा का किया। कोई दाएं गाल पे थप्पड़ मारे, बायां भी कर दो। यही तो करते रहे 1000 साल। महमूद गजनबी आता गया, वो मारता गया, गौरी आता गया, अलाउद्दीन फलाउद्दीन, लंगड़ा अलूरे सब मारते चले गए। दाएं गाल पे मारा, बायां कर दिया। रजनीश ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि यार ये भी तो सोचो, दाएं गाल पे थप्पड़ मार दिया, बायां कर दिया, अब तीसरा थप्पड़ मारा तो क्या कर दोगे?
कचूमर निकाल देगा फिर तो स्वामी जी के शब्द सुना, विवेकानंद के, बहादुर आदमी है स्वामी जी। अब मैंने ये 15 जो जीवनी लिखी हैं, इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है, आपको जिस पे बोलना है एकदम वो हाईलाइट हो जाएगा सारा। तो स्वामी जी ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, हम जी, भगवान जी। श्री कृष्ण के बालक हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के बालक हैं। नाम तो हमने उनका लिया, काम ईसा का किया। बहुत प्यार से समझे, नाम कृष्ण का लिया, काम ईसा का किया। कि ये तो संभव है सुई के नकुए में से, छेद में से ऊंट निकल जाए, ये संभव नहीं है मालदार आदमी स्वर्ग में चला जाए। ये शिक्षा हमारी नहीं है, ये ईसा की शिक्षा है। दाएं गाल पे थप्पड़ मारे बाएं कर दे, ये हमारी शिक्षा नहीं है, ये ईसा की शिक्षा है। स्वामी जी ने कहा है, शास्त्र तो पढ़ो, शास्त्रों में ये लिखा है, जो घर में आग लगाए, पत्नी का हरण कर दे, शस्त्र लेकर मारने आए, विष का प्रयोग करे, ये 6 प्रकार के आतताई लोग हैं। इनमें अगर 5 वर्ष का बच्चा भी करता है तो उसे मारना धर्म है, अगर ब्राह्मण भी करता है तो उसे मारना धर्म है। अब ग्रंथ तो पढ़ते नहीं, बिना मतलब की खींचतान करते हैं। तो स्वामी जी ने ध्यान दिलाया, अरे ग्रंथ पढ़ो, भगवान श्री कृष्ण का नाम बदनाम मत करो। श्री कृष्ण पिटने की शिक्षा कहीं भी नहीं देते। वो श्री कृष्ण जिन्होंने 11 से 18 वर्ष के बीच में चाणूर को घुमा के मार दिया हो, शल की गर्दन तोड़ दी हो, तो शल को बीच में से चीर दिया हो, और रजक की हथेली मार के गर्दन तोड़ दी हो, तुम नाम बदनाम कर रहे हो कृष्ण का। नाच नाच के गा गा के पनघट पे चढ़ गए हो, फलाना कर गए, ऐसी तैसी कर गए हो, लीला को दबा लो प्यारी। तो वही होता गया, पिटते चले गए। हमने भगवान के पौरुष को धोखा दिया, और ये धोखा इसलिए हम खा गए, हमने महाभारत को छोड़ दिया, हमने भगवत गीता को छोड़ दिया। भगवत गीता के जो श्री कृष्ण हैं, ऐसा चरित्र संसार में नहीं है। अब स्वामी जी फिर कहते हैं, देखो ईसाई कितना चालाक है, नाम ईसा का लेता है, काम कृष्ण का करता है। क्या शब्द है, यह है पकड़ विद्वानों की। नाम ईसा का लेता है, काम कृष्ण का करता है, इसीलिए उसके राज्य में सूर्य नहीं छिपता। ये दर्शन है, और ये कथावाचकों को देना चाहिए। मैंने कई बार पूछा है, मैं बहुत बड़े कथावाचकों से तो मैं कभी गया नहीं, लेकिन जो स्तर के थोड़े होते हैं उनसे मैं पूछता रहता हूँ, आप वाल्मीकि रामायण की कथा क्यों नहीं कहते? सब लोग समझते नहीं। मैं तुम समझते हो? मैंने कहा तुम उपनिषद की कथा क्यों नहीं कहते? कि साहब पब्लिक समझती नहीं। मैं तुम समझते हो? तुम गीता की कथा क्यों नहीं कहते? तो एक ही के पब्लिक ने ये नहीं कहते कि हम नहीं समझते। भाई तुम वेदों की कथा क्यों नहीं कहते? कि पब्लिक नहीं। तुम समझते हो वेदों को? जब ये कहा जा रहा है स्मिता जी, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। सब उपनिषद, वेद का तत्व ज्ञान उपनिषद, सब उपनिषद यदि गौए हैं तो भगवान श्री कृष्ण दोग्धा दूहने वाले, अर्जुन बछड़े हैं, और जो गीता का ज्ञान अमृत है वो सुधीर भोक्ता, अच्छे लोग उसका सेवन करते हैं। तो जब गीता उपनिषद और वेदों का दूध है, तो क्या हमें गाय तक नहीं जाना चाहिए? दूध तक ही रह जाना चाहिए? क्या अमूल पीता है इंडिया और डेयरी का दूध पीता है और पराग का? अबे पीता होगा भैया, तुम वहां थैलिया भर के ले आए, कल को हड़ताल होगी तो मर जाओगे। तुम गाय तक तो जाओ, गाय पालो, सेवा करो, और तब देखो। तो गीता का ज्ञान हमें तभी मिलेगा बहनों और भाइयों, जब हमारी गति उपनिषदों की होगी, जब वेदों की होगी। उपनिषदों में, वेदों में, गीता में कायरता का कोई भी शब्द नहीं मिलेगा। आज स्वामी जी बार बार क्या कहते हैं, मैं उपनिषदों की शिक्षा देता हूं, मैं गीता की शिक्षा देता हूं,
तुम गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलो, ये शब्द है, फुटबॉल खेलो, हाँ, क्योंकि रक्त का संचार बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, और जब शक्ति बढ़ेगी तब तुम गीता ठीक से समझ पाओगे, क्योंकि गीता संसार के सबसे शक्तिशाली पुरुष ने कही है और सबसे शक्तिशाली पुरुष को कहा है। हाँ, एक हंसी में बता रहे थे, एक चौधरी साहब बता रहे थे, बोले वो जाट थे कोई, वो गीता पढ़ रहे थे खाट पे, तो कोई पंडित जी निकले जा रहे थे, बोले क्या पढ़ रहे हो? गीता पढ़ रहे हो। तो गीता ऐसे पढ़ी जा। अब वो थोड़े, वो भी चौधरी साहब भी हैं करते, बोले कैसे पढ़ी जा? बोले नहा धो के और जमीन पे बैठ के और ऐसे वैसे। तो बोले पंडित बात सुन हमारी, तो कृष्ण क्षत्रिय है? बोले हाँ। अर्जुन क्षत्रिय है? बोले हाँ। और वो गीता का ज्ञान क्यों दिया? वो युद्ध से मना कर रहा था। बोले हाँ। तो हम भी क्षत्रिय हैं और युद्ध करते हैं हम, इसलिए पढ़ रहे हैं। तू जा अपना काम कर, नहा के पढ़िए या बिना नहाए पढ़िए, हमें हमें क्यों ले रहे? तो गीता का उपदेश मैं ये कह रहा हूं कि इन कथावाचकों को गीता पर आना चाहिए, उपनिषदों पर आना चाहिए, और तभी तो स्वामी जी कहते हैं नायम आत्मा बलीन लभ्यो, आत्म साक्षात्कार कमजोर को नहीं प्राप्त होता। वो तो छुरे की धार है, तपस्या है। और फिर एक बात और कहते हैं, बहुत बढ़िया बात कहते हैं, ये बात सब कही जा चुकी है जो मैं कह रहा हूं, ये कथावाचकों पर ज्यादा फिट होती है। वो कहते हैं यमराज ने कहा नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, आत्मा का साक्षात्कार प्रवचन सुनने से नहीं होता। न मेधया, बहुत अधिक बारीक बुद्धि है, सूक्ष्म तो भी नहीं होता। न बहुना श्रुतेन, बहुत अधिक सुनने से भी नहीं होता। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यम एवेश विरुणते, वो जिसका वर्ण करता है, लभ्यस्त से विरुणते तनुम स्वाम, झलक उठता है। और वर्ण किसका करता है? जो पवित्र होता है, समर्पित होता है। और फिर यही बात भगवान करें, क्लैव्यम आस का वहां पाठ न तत्व पद्धति शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप, उठकर खड़े हो जाओ। महाभारत की एक बात बहुत प्यारी है, वो मैं जरूर कहूं। महाभारत कहता है वो आदमी भाग्यशाली है जिसे भगवान ने हाथ दिए, इन हाथों से सब कुछ किया जा सकता है। और फिर ये भी कहा है जो हल न जोते वो हमारा राजा ना बने। कितनी बढ़िया बात कही गई है, जो हल न जोते वो राजा ना बने। और फिर ये भी कहा गया है एक शब्द में, ओहो कितनी कीमती बात कही गई है। मैं कहता हूं महाभारत जैसी योग्यता नहीं है किसी भी ग्रंथ में। क्या कहा गया है? सारे उपनिषदों का, सारे धर्म का, सारे तत्व का निचोड़ ये है, ऋजुता अमृत है और कुटिलता मृत्यु है। जो सरल हैं, पवित्र हैं, परमात्मा हर समय सुलभ है उनके लिए। और स्वामी जी विवेकानंद इसको कहते थे, चालाक मत बनना, चालाक मत बनना, कोई भी बड़ा काम चालाकी से नहीं होता। इसीलिए परमहंस कहते थे विद्वान तो बनना, चरित्रहीन मत बनना। विद्या में बड़ी शक्ति है। गिद्ध ऊंचा उड़ता है, दूर तक देखता है, ये उसकी विद्या है। लेकिन लाश को देखता है, नोच कर खाता है, ये उसका चरित्र है। इसलिए विद्या में शक्ति है, लेकिन चरित्र के बिना लंगड़ी है। कोई भी कथावाचक, कोई विधि उपदेशक यदि इसीलिए उपदेश दे रहा है, खूब नचाएगा, खूब लाखों रुपए लाएगा, करोड़पति हो जाएगा, तो फिर गड़बड़ कर रहा है, तो परमात्मा से नहीं मिला रहा, तो कुछ और ही गड़बड़ कर रहा है। मैंने 3 बार कथा कही, 7-7 दिन कन्या संस्कृत पाठशाला है, तो वो चौकीदार मुझसे एक दिन कहने लगा, आप नरसी का भात कब सुनाओगे? मैंने कि मैं तो गाता ही नहीं, कोई कविता भी नहीं कहता।
मैं तो भगवत गीता पर ही प्रवचन करता हूँ। बोले नरसी का भात ना सुनाओगे वरना, तो रुक्मणी का ब्याह भी ना सुनाओगे मैं ना, तो तुम पे पैसा ना आएगा। तो यूं कर तुम पे पैसा नहीं आएगा। तो ये कथा वाचक जो है बड़े पैतरे चलाते हैं। कल को कन्हैया का जन्मदिन है, परसों लगन है, और परसों पार्वती का ब्याह है, उसका ब्याह है, तो जम्फर और सोना और चांदी। तो यहाँ पर बहुत महाभारत में एक सेंटेंस में कह दिया, कुटिलता नहीं, सरलता। आप कथा इसलिए कहें चरित्रवान बने लोग, निष्ठावान बने, देश के लिए कुछ करने की लालसा पैदा हो। और भगवान राम ने यही कहा, सीता ने कहा धनुष मत ले जाओ। अब हम ऋषियों के आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, धनुष और तलवार छोड़ दो। तो ये गांधी वाली बात हुई जो सीता जी कह रही हैं। लेकिन भगवान राम क्या कह रहे हैं, क्षत्रिय धार्यते चापो नार्थ शब्दों भवेदिति। तुम भूल कर रही हो, क्षत्रिय इसीलिए धनुष धारण करते हैं कि ऋषि मुनियों को कोई सताए नहीं, इनकी रक्षा के लिए ही तो मैं आया हूं। ये न तो स्वयं रक्षा कर लेते। विश्वामित्र जो ले गए हैं राम लक्ष्मण को, तो उन्होंने दीक्षा ले ली थी, फिर वो किसी को मार नहीं सकते थे, तो उसकी रक्षा के लिए धनुष बाण। तो हम गीता पढ़ें, पुरुषार्थ बढ़े, अर्जुन की तरह बहादुर बने, कृष्ण की तरह बहादुर बने, अभिमन्यु की तरह कालजयी वीर बने, ज्ञानी बने। हम जितना भी वेद, उपनिषद, वाल्मीकि रामायण, महाभारत और गीता की शरण में आएंगे, राष्ट्र का चरित्र उतना ही महान होगा। आप दूर मत जाओ, आप देखो बहुत ध्यान से, मालवीय जी को देख लो आप, लोकमान्य तिलक को देख लो आप, योगी अरविंद जी महाराज को देख लो आप, स्वामी विवेकानंद जी महाराज को देख लो, स्वामी राम तीर्थ जी महाराज को देख लो, अखंडानंद सरस्वती को देख लो। ये सारे उपनिषदों के विद्वान हैं, और इन्होंने जो दिया है अकेले ने, एक एक ने, वो हजारों कथावाचक नहीं दे सकते। इसीलिए उन्होंने कहा है, भगवान शंकराचार्य ने अंतिम बात, गांठ बांधे इसको। भगवान शंकराचार्य ने भी वही बात कही जो लाखों वर्ष पहले भगवान यम ने कहा। भगवान शंकराचार्य ने कहा, वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम तद्वद भुक्तये ना तु मुक्तये। हे मानवो, वाग वैखरी, वाणी को बिखरा देना, शब्दों की झड़ी लगा देना, और शास्त्र की व्याख्या में कौशल प्रकट कर देना। भाई वाह, क्या बात है, ऐसा तो कोई विद्वान ही नहीं आया, वाह वाह करने लगे लोग। तो वो कहते हैं शंकराचार्य जी, सावधान रहना, तद्वद भुक्तये, ये भोग की ओर ले जाएंगे, न तो मुक्तये, मुक्ति की ओर नहीं ले जाएंगे। स्मिता जी को बहुत धन्यवाद है, आभार है, जो भी मंच से जुड़े हुए हैं उन सबको प्रणाम है। अगर कोई आपको ऐसी लगी हो बात, तो केवल धर्म की रक्षा के लिए कहते हैं, हमें तो कुछ चाहिए नहीं किसी से, और डरते भी नहीं है, बिल्कुल डरपोक भी नहीं है कि घर में घुसड़ के बैठ गए। लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। मेरी ज्योतिर्मय जनार्दन आई तो मुझे किसी ने फोन किया, उस समय मुख्यमंत्री थी मायावती, तो मैंने टिकैत का उदाहरण दिया था। उसमें टिकैत ने कुछ कह दिया, मायावती ने छावनी बना दिया उनके गांव को। हाँ, बाद में टिकैत जी ने माफी मांग ली, तो मैंने कहा ये बहुत बड़ा विनाश टल गया। लेकिन मायावती ने तो आज तक माफी नहीं मांगी। उन्होंने तो संसार के, भारत के, कहो संसार के सबसे बड़े आदमी को शैतान की औलाद कहा, महात्मा गांधी को। क्या उन्होंने माफी मांगी? और भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही सावधान किया, अनुदेक्रम वाक्यम सत्यम प्रियतम च, मुंह खोलने से पहले कुछ शर्तों का पालन करो। अनुदेक्रम, किसी को उद्वेग नहीं होगा, बुरा नहीं लगेगा।
लेकिन झूठ नहीं बोलोगे, सत्य बोलोगे, सत्य को भी प्रिय बनाकर बोलोगे और उससे भी उसका कल्याण हो। तो मुझसे बोले कि वो मायावती देख लेगी तो तुम्हें जेल में डाल देगी। अरे मैंने कि जेल में डाल दो या रेल में डाल दो, जो सत्य है उसको लेखक का धर्म होता है कहना। मैं सभी को बहुत 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 प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। और बहुत-बहुत धन्यवाद आपको गुरुजी कि आपके ज्ञान का लाभ हम लोग तक पहुँच रहा है और आपके माध्यम से ही। कुछ दर्शक हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित रहे, आज थोड़ी संख्या कम भी रही, जिसमें हम्म, जुगानी भाई जी हैं और वो लिखते हैं कि चंद्रमा पर बुढ़िया माई अनवरत धरती के नंगापन को मिटाने के लिए सूत काटती चली आ रही है। अच्छा गुरुजी, मुझे हमेशा लगता है कि जितने भी ग्रंथ हैं या जितनी भी मूर्ति हैं, उपासक जो भी प्रतिमा हम रखते हैं, ये अधिकतर सभी कुछ अगर सनातन धर्म में देखें, हिंदू संस्कृति को अगर समझने का प्रयास करें, सभी कुछ रूपक में है। कुछ भी एकदम सीधे सटीक शब्दों में नहीं कहा गया है। तो हर बात के पीछे हम्म, बहुत सारा मर्म हम्म, होता है। वहां तक पहुंचने के लिए फिर हमें हाँ किसी बिल्कुल। गुरु की ही आवश्यकता होगी। क्योंकि सीधे जाए तो हम उसका हाँ, फिर इसी वही को है तप कि कहते हैं। फिर हाँ, जरूर। तो हर बात के पीछे बहुत सारी बातें होती हैं ना, उसको सीधे कह करके समझ बिल्कुल पाना। बिल्कुल। क्योंकि इस बात में भी मुझे रूपक ही नजर आ रहा है कि चंद्रमा पर बुढ़िया माई अनवरत धरती के नंगापन को मिटाने के लिए सूत काटती चली आ रही है। तो ये एक प्रचलित वाक्य है, कथा में इसको कई बार बच्चों को बताने के लिए कहा जाता है। लेकिन इसको समझेंगे हम लोग फिर कभी आराम से। और फिर वो कहते हैं कि कृष्ण 8वीं संतान है, अष्टमी को जन्मे हैं। 8वां स्थान ज्योतिष में काल का होता है। काल की बांसुरी बजाते हैं। उस बांसुरी को छिपाने की क्षमता सिर्फ गो धातु से बने शब्द गोपियों में है। तो जी। और हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित रहे यतिमान भट्ट जी और साथ में हैं राजेश राज सर हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित रहे। कहते हैं कि ब्रह्म को रत्ती भर ना समझने वाले, ना जानने वाले ब्राह्मण बने हुए हैं। वे किस ज्ञान के आधार पर उपनिषद की कथा पढ़ेंगे। बहुत सारे हैं प्रश्न हैं, लेकिन यही है कि प्रश्न खड़ा करना हमारा काम है, लेकिन सिर्फ प्रश्न करना ही नहीं, उसके समाधान को भी सामने रखना, ये भी हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो उस पे हम एक कदम बढ़ा रहे हैं। आइए और भ्रम से निकल के यथार्थ को जानने का एक प्रयास करते हैं कि असली व्याख्या क्या है, क्या ग्रंथों में सीधे तौर पे कहा जा रहा है। अगर किसी विद्वान के साथ हम बैठते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। क्योंकि मैं अपनी बात कहूँ तो कई बार मैंने कई ग्रंथ उठाए, पढ़ने की कोशिश की। हो सकता है कि मैं इतनी अल्प बुद्धि हूँ कि मुझे सीधे नहीं समझ में आया, तो मुझे ये रास्ता ज़्यादा अच्छा लगा कि किसी विद्वान के, किसी गुरुजन के सानिध्य में बैठ करके फिर इसको समझा जाए, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो उसी के एक प्रयास कर रहे हैं हम लोग। गुरुजी, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे कि कृष्ण 8वीं संतान हैं, अष्टमी को जन्मे हैं, ना, 8वां स्थान। नहीं, मैंने अभी कहा था जी, जी। कि भगवान शंकराचार्य ने जो कहा, हुँ। शास्त्र व्याख्यान कौशलम, तो शास्त्रों की व्याख्या में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हुँ, हमें मूल तक रहना है, मूल नहीं छोड़ना है। अब आप अगर कथा सुनती हो रामचरितमानस की, तो एक चौपाई के इतने अर्थ करेंगे तुलसीदास के दिमाग में भी ना आया होगा वो कभी। हाँ, इसी हाँ। तरह और चीजें। मैं तो मैं इसीलिए मैंने वाल्मीकि रामायण को चुनना ज़्यादा पसंद किया और फिर आपसे मैंने इस हाँ, बात की चर्चा भी की थी कि तो मैं उसको ज्यादा खींचतान नहीं करता हूँ शब्दों की। और मैं जैसा हूँ, जैसा अंदर से वैसे ही बाहर से हूँ। मैं अपनी अल्पज्ञता स्वीकार करता हूँ। कहीं मुझे लगता है किसी को बुरा लगा हो तो क्षमा भी मांगता हूँ। मैं अपनी तरह का अलग ही हूँ, बस बात खत्म हो। मैं किसी को चैलेंज भी नहीं करता। हाँ। ठीक है, जो जिनका अध्ययन है बहुत अच्छा है, ईश्वर की कृपा है सब पर। हम सब ईश्वर के ही अंश हैं। जो भी हैं वो सब ही प्रणम है मेरे लिए। जो भी आपसे जुड़े हैं वो अच्छे लोग हैं, सारे अच्छे लोग हैं। मैं हाँ, सबको बिल्कुल। प्रणाम करता हूँ। हाँ, इस मामले में मैं बहुत धनी हूँ
क्योंकि मुझे हमेशा जीवन में बहुत अच्छे लोग ही मिले। लोग कहते हैं कि दुनिया में नकारात्मक भावों से कई बातें कही जाती हैं, लेकिन अपना-अपना रास्ता है, अपने-अपने पथ हैं और हम सब अपने-अपने पथ के कहीं न कहीं पथगामी हैं। चलिए, मिलते हैं फिर बहुत जल्दी और मैं इस पथ पे मेरी कभी जारी रहने के साथ मेरी हैं। कभी-कभी स्मिता जी चातक जी से बात होती है कभी-कभी, जी। तो चातक जी कहते हैं मुझे बड़ा आश्चर्य ये होता है कि आप कितनी लंबी बात लेके और फिर उसी बिंदु पर आ जाते हैं। बिल्कुल भूलते नहीं हैं। मैं खुद ये चक्कर खा आश्चर्य जाता मुझे भी हूँ। कई बार होता है। मुझे लगता है भटक गए क्या कहीं कहीं फिर हाँ, कि आप आ कहाँ जाते हैं घूमते-फिरते। बोले कहाँ-कहाँ यात्रा करा देते हैं आप। कई बार मुझे और लगता है मैं मैं टोकूँ क्या बीच अ, में कि विषय कुछ और था और गुरुजी, आप कहीं भटक हाँ, गए। और मैं उनसे कह रहा था एक दिन, मैंने कहा अंग्रेज की जीव नहीं पलटी तो वो ठाकुर का टैगोर कर दिया। तो बोले जी, अरे मेरी इतनी उम्र हो गई आज ये पता चला। मैंने कहा चट्टोपाध्याय का चटर्जी कर दिया उसने, बनर्जी, वंद्योपाध्याय का बनर्जी कर दिया, बोस। तो मुखोपाध्याय का मुख। तो बोले गुरु जी ये तो बातें कहाँ मिलती अगर आपको न सुनते तो ये सबका है योगदान है। ईश्वर बिल्कुल ने सही जिससे बात है। जितना काम लिया है। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही ईश्वर बात है ने और बहुत जितना सारी काम। ऐसी बातें अभी भी हैं, जो आपको कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगा और यहीं पे आपको सुनने को और जानने को मिलेगा, तो हमसे जुड़े रहिए। हाँ, फिर अगला हम भाषण चर्चा को आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग चाहें तो अध्ययन करके आए। भगवत गीता में क्रांति के बीज भगवद और गीता हम में क्यों गुलाम रहे, ये भगवत गीता में। भगवत क्रांति के गीता बीच स्वीकार नहीं करती परतंत्रता। ये परतंत्र अगला विषय। विषय भगवत गीता में क्रांति के। बहुत चलिए बहुत फिर बहुत बहुत स्मिता जी को सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद, भी बहुत-बहुत आशीर्वाद भी। शुक्रिया और फिर बहुत जल्दी मिलते बहुत। हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हो।